सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम शेमुषी कक्षा 10वीं के नवमो पाठ सूक्तय के प्रथम भाग पहले भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। इसके अंतर्गत हम आज पहले भाग का अध्ययन करेंगे। मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पाठ का नाम है सूक्तयः। सूक्तयः इसका शाब्दिक अर्थ पहले हम देखेंगे। सूक्तय में सु उपसर्ग है, उक्तयः बहुवचन, उक्तयः उक्ति। सु का मतलब अच्छे, उक्तयः वचन, अच्छे वचन, अच्छे वचनों का संग्रह, अच्छे वचनों का समूह। भूमिका अयम पाठः, यह पाठ मूलतः तमिल भाषा के तिरुक्करल नामक ग्रंथ से, नामक ग्रंथात् ग्रहीत अस्ति, नामक ग्रंथ से ग्रहीत है, अवतरित है, उद्धृत है। अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेदः इति कथ्यते, वेद कहलाता है। अस्य प्रणेता, इसके प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते, तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य काल, प्रथम शताब्दी इनका काल स्वीकृत अस्ति, स्वीकार किया गया है, स्वीकृत है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ। धर्मार्थ काम, धर्म अर्थ काम, 4 पुरुषार्थ चतुष्टय में जो प्रथम 3 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम, उसके प्रतिपादक रूपी यह ग्रंथ त्रिषु भागेषु, 3 भागों में विभक्तो अस्ति, विभक्त है। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति, श्रीवाचक है। अतः श्री अर्थात लक्ष्मी, शोभा। अतः तिरुक्करल शब्दस्य, तिरुक्करल शब्द का अभिप्राय होता है श्रिया युक्ता वाणी, शोभा से युक्त वाणी, शोभा से युक्त वचन, अच्छे वचन, सुंदर वचन, मन को अच्छे लगने वाले वचन, व्यवहार को उत्तम बनाने वाले वचन। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानां कृते, मानवों के लिए जीवनोपयोगी, जीवन के उपयोगी, सत्यम सरस बोधगम्य पद्य, सत्य से युक्त, रस युक्त, ज्ञानप्रद पद्य, श्लोक प्रतिपादितम अस्ति, प्रतिपादित है। नवम पाठ सूक्तय, इसमें पूरे 8 श्लोक हैं। प्रथम भाग में हम सबसे पहले 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोकों के अध्ययन के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम श्लोक का पदच्छेद, श्लोक में स्थित सारे पदों को अलग अलग करके उनका विच्छेद करेंगे। अन्वय, श्लोक का अन्वय, शब्दार्थ, उसके शब्दार्थ को देखेंगे विस्तार पूर्वक। उसके अंतर्गत उसका पूरा पद परिचय, विभक्ति, वचन, लिंग इत्यादि। फिर उसका अनुवाद, फिर उसका भाव, भावार्थ, फिर उस श्लोक में स्थित व्याकरण, व्याकरणात्मक प्रश्न, व्याकरणात्मक शब्द, संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि। और फिर उस श्लोक से आधारित प्रश्न, जैसे एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, भाषिक कार्यम, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 1। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेते इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। अब इसका पदच्छेद करते हैं, सारे पदों को अलग अलग करते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पिता अस्य किम तप तेपे। अब यहाँ पर ये इतना बड़ा पद है, इसमें इति उक्ति, इति उक्ति तत् तत् कृतज्ञता, ये इसका पदच्छेद है। अब आइए इसका अन्वय देखते हैं। जैसे पिता यच्छति देता है, पुत्राय पुत्र को बचपन में, विद्यारूपी धन बहुत बड़ा। तो इसको अन्वय में हम वाक्य को अनुवाद की दृष्टि से सही क्रम में जमाना है। तो पिता पुत्र को बचपन में
बहुत अधिक विद्याधन देता है। तो सबसे पहले आएगा पिता पुत्राय बाल्ये महत, बहुत अधिक विद्याधन देता है। ठीक है। अस्य, इसका, अस्य अस्य पिता किम तप तेपे, इसका 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 किसका, पुत्र का पिता कितना क्या तप किया है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, यह उक्ति उसके लिए कृतज्ञता है। तो ये तो अन्वय है। आगे इसके शब्दार्थ देखते हैं। सर्वप्रथम पिता, पिता शब्द पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, पिता का मतलब जनक है। पुत्राय, पुत्र के लिए, पुत्र अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सुताय शेषवे, पुत्र के लिए, शेषवे बाल्य का मतलब होगा बाल्य, बाल्य अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। शेषवे बाल्यकाले बचपन में। महत, महत तकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, महत का मतलब अधिक महत्वपूर्ण। विद्याधनम, विद्याधन अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, विद्यारूपी धन। यच्छति, यच्छति दा धातु के अंतर्गत प्रयोग में आएगा। दा धातु यच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ददाती देता है, दे रहा है। अस्य, इदम शब्द मकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति अस्य इसका एक वचन, अर्थात इसका किसका, पुत्रस्य पुत्र का। तप, तपस शब्द सकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। यहाँ पर ब लिखा हुआ है, ये ब नहीं है, ये व है। तपस्याम, तपस्या, तप तपस्या। तेपे, तेपे का मतलब किया। तप धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, किया या आचरण में लिया, अनुकरण किया। इति, इति अवयव पद है। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। उक्ति, उक्ति इकारांत स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन। तो जैसे पाठ का नाम है सुक्तय, उसमें हमने बोला था उक्तय, तो इसी उक्ति का वो ये एक वचन है उक्ति, और वो उक्तय बहुवचन है। तत्कृतज्ञता, ये देखो कृतज्ञता का मतलब हुआ प्रति उपकार। कृतज्ञता आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। तत्कृतज्ञ का मतलब हुआ तस्य कृतज्ञता। ठीक है। अब इस श्लोक का अनुवाद देखेंगे। तो जैसा कि हमने अन्वय देखा था, उसी के अंतर्गत पिता पुत्र को बचपन में विद्यारूपी बहुत बड़ा धन देता है। विद्यारूपी बहुत बड़ा धन देता है, बहुत बड़ा विद्यारूपी धन देता है। कब देता है? बचपन में देता है। इससे पिता ने क्या तप किया? पिता ने क्या तप किया? इति उक्ति, यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। उसकी किसकी? पुत्र की कृतज्ञता है। पिता पुत्र को बचपन में काफ़ी सारा ज्ञान देता है, बहुत कुछ देता है, इतना ज्ञान देता है कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो जब वो अच्छे कर्म करता है और लोग उसको ये बोलते हैं कि इसके पिता ने कितना तप किया है इस पुत्र के लिए, जब पुत्र ये सुनता है या जब पिता ये सुनता है, तो ये सुनना ही उसके लिए, पुत्र के लिए कृतज्ञता है। कृतज्ञता प्रति उपकार। वैसे तो माता पिता का उपकार चुका नहीं सकते, परंतु इतना अगर सुन लिया जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका भावार्थ हम देखेंगे। पितु दायित्वम, पिता का दायित्व है कि बाल्यकाले, पितु दायित्वम अस्ति यत् सह बाल्यकाले, वह बाल्यकाल बचपन में बालानाम अपने बच्चों के लिए शिक्षाया प्रबंधनम कुर्यात्, शिक्षा का प्रबंध करता है। बालानाम श्रेष्ठ व्यवहारम दृष्ट्वा, बालकों का बच्चों का अच्छा व्यवहार देखकर इतर जना दूसरे लोग वदेयु बोलते हैं यत् की एतादृश संततिम, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके या प्राप्त करने के लिए इसके पिता ने कैसा तप आचरितवान, कितना तप किया है। इस पुत्र को प्राप्त करके पिता ने कितना, कैसा तप, कैसी तपस्या की है, कि पिता ने कितनी तपस्या करके इस पुत्र को इतना अच्छा, इतना गुणवान, इतना लायक बनाया है। एतादृश व्यवहार, ऐसे व्यवहार से ही बालानाम बच्चों का स्वपितृम प्रति कृतज्ञता अस्ति, अपने पिता के प्रति कृतज्ञता होती है। यह सुनना ही पिता के लिए, बच्चों के लिए पिता के प्रति कृतज्ञता होती है। आगे बढ़ते हैं।
इस श्लोक से संबंधित व्याकरणात्मक प्रश्न। सर्वप्रथम संधि विच्छेदो वा, संधि विच्छेद, जैसे इसमें है तपस्तेते, तो तपः धनतेते तेपे इत्युक्ति, इति उक्ति, तपस्तेते सत्व विसर्ग संधि इति उक्ति, यण संधि, पितास्य, पिता प्लस अस्य। अगला है प्रकृति प्रत्ययो विभाजनम, उक्ति, उक्ति में प्रकृति धातु है वच और प्रत्यय है तिन, कृतज्ञता, कृतज्ञ मूल शब्द है और तल प्रत्यय है। अगला है समास विग्रह, समास विग्रह में सर्वप्रथम विद्याधनम, तो विद्याधनम, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, अवधारणा पूर्ण कर्मधारय। तत्कृतज्ञता, कृतज्ञता प्रत्युपकार तस्य, तो यहाँ पर तस्य विभक्ति रूप में तत्पुरुष समास होता है और विभक्ति कौन सी, षष्ठी, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें होगा। अब इस श्लोक से संबंधित श्लोक आधारित प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, पठित श्लोक, अपठित श्लोक, नाटक, इसमें ये सारे प्रश्न आते हैं। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। विद्याधनम कह यच्छति, विद्याधनम कौन देता है, तो कौन देता है, पिता। पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, कब देता है, बाल्ये या बाल्यकाले। उसके पश्चात पूर्ण वाक्यन उत्तरत, उत्तरतः पूरा उत्तर देना है। पिता कस्मै विद्याधनम यच्छति, पिता किसको विद्याधन देता है, किसके लिए विद्याधन देता है, किसके लिए देता है, पिता पुत्र के लिए विद्याधन देता है, पुत्र को विद्याधन देता है। तो यहाँ पर इस कस्मै के स्थान पर आ जाएगा आपके पुत्राय, तो पूर्ण वाक्य में उत्तरत होगा पिता पुत्राय विद्याधनम यच्छति। आगे भाषिक कार्य, भाषा से संबंधित कार्य, भाषा ज्ञान वृद्धि के लिए उपयुक्त है ये प्रश्न। विद्याधनम श्लोके अस्य, विद्याधन जो शब्द है इसका इस श्लोक में विशेषण पद क्या है, तो विद्याधन के लिए कौन सा, विद्याधन कैसा है, महत, बहुत बड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा, महत। विशेषण, विशेषता बताने वाला विद्याधन, विद्याधन शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, महत। श्लोके अवयव पदम, अवयव पदम अर्थात अविकारी शब्द जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं, लिंग विभक्ति वचन काल किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं, तो इसमें शब्द कौन सा है, हमने शब्दार्थ में देखा था इति। तेपे, तेपे का मतलब किया, इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो तेपे किसने किया, क्या किया, तप किया, तप किसने किया, पिता ने, तो कर्ता कौन हुआ, पिता। कथनम इति अर्थे किम पद प्रयुक्तम, कथनम, कथनम के लिए कौन सा पद प्रयुक्त में आया है, प्रयोग में आया है, उक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है श्लोक क्रमांक 2, पहले इसका उच्चारण करते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि, तदेवाहु महात्मान समत्वमिति तत्यतः। पदच्छेद देखते हैं इसका। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि, तत् एव आहु, इसमें 3 शब्द हैं, तत् एव आहु महात्मानः समत्वम इति, समत्वम इति तत्यथा। ठीक है, इसका अन्वय, यथा चित्ते अवक्रता, वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन, तो अवक्रता उसका विलोम होगा सरलता भवति, तथा यदि वाची भवेत्, यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि वाची भवेत् तत्यतः वस्तुतः तत्एव समत्वम इति महात्मानः आहु। ठीक है, ये इसका अन्वय है। आगे चलते हैं शब्दार्थ। यथा,
यथा जैसे यादृशी। अब यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग में लिया गया है यथा को, क्योंकि अवक्रता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यथा को यादृशी बोला गया है। यादृशी, यादृश, जैसा, जैसी। अवक्रता, अवक्रता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। अवक्रता का मतलब सरलता। चित्ते, चित्ते का मतलब मन में, मनसी। चित्त शब्द अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में आ रहा है इसलिए। तथा, तथा अवयव है। तथा यथा का मतलब जैसे, तथा का मतलब वैसे। यदि, चेत अव्यय, वाची वाणी में। वाच चकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, वाणी में, वाण्याम। भवेत भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जायेत। महात्मान, महात्मान, महात्मन शब्द मूल शब्द क्या है? महात्मन, नकारांत पुरलिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन। मतलब क्या हो इसका? महापुरुषा, महान लोग, महान व्यक्ति, महात्मा। तथ्यतः ये भी अव्यय है, तथ्यतः वस्तुतः, वास्तव में। तदेव, तदेव के अंदर क्या है? तत् प्लस एव, ये भी अव्यय है। और इस श्लोक के अंदर इसका वैसा ही, मतलब तदेव का मतलब क्या? वैसा ही। वैसा कैसा? मन और वाणी की एकता, जैसा मन में है वैसा ही वाणी में। समत्वम, समता, समानता। इति, इति भी क्या है? अवयव। इस प्रकार से इत्थम। आहु ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, कथयन्ति। ठीक है, अब इसका अनुवाद देखते हैं। तो अनुवाद जैसा हमने इसका अन्वय देखा था, यथा जैसे, चित्ते मन में, अवक्रता जैसे मन में अवक्रता सरलता, भवती होती है। तथा वैसे ही, यदि वाची वाणी में भी सरलता हो, जैसी सरलता मन में होती है वैसी ही वाणी में भी हो। तथ्यतः वास्तव में, तत् एव उसे ही, समत्वम समानता इति समानता ऐसा, महात्मानः महापुरुषों के द्वारा आहु कहा गया है। जैसी सरलता आपके मन में है वैसी ही अगर वाणी में हो तो उसे ही महापुरुषों ने समानता कहा है। आपके मन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं परंतु आपकी वाणी में वो बातें नहीं हैं, आप वाणी से बुरा बोल रहे हैं तो वो समानता नहीं है। आप भले मन में संतुष्ट हो जाए कि मेरे मन में अच्छा अच्छा है परंतु मैं बोल नहीं रहा हूँ, परंतु वो समानता नहीं है। आपके मन में काफ़ी सारे गंदे विचार हैं, बुरे विचार हैं, आप किसी के लिए बुरी सोच रखते हैं परंतु मन से उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो ये भी समानता नहीं है। तो महापुरुषों ने समत्व, महापुरुषों ने समानता किसे कहा गया है? किसे कहा है कि मन में जैसी सरलता है वैसी यदि वाणी में भी हो उसे ही महान लोग वास्तव में समत्व कहते हैं। इसका भाव देखते हैं। श्रेष्ठ जनानाम दृष्टिया, श्रेष्ठ लोगों की दृष्टि में समत्वम किम अस्ति, समत्व क्या है? इति अस्मिन् श्लोके पठाम, यह हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं। मनुष्य यथा, मनुष्य जैसा, मनसा मन के द्वारा, निष्पक्षतया चिंत्यति, जैसा मनुष्य मन में बिना पक्षपात के, बिना किसी पार्शियलिटी के चिंत्यति सोच रहा है, तथा एव वैसा ही यदि वाणी, वाण्या वाणी के द्वारा भी व्यवहारम करोति, वाणी के द्वारा भी व्यवहार कर रहा है, तरही तादृशम तो वैसा समान आचरण, जैसा मनुष्य मन में सोच रहा है वैसा ही बोल रहा है तो वह समान आचरण ही समत्वम अस्ति, समानता है। वह समान आचरण ही समत्वम, समानता है। इसके व्याकरणात्मक प्रश्न। संधि विच्छेदो वा, संधि विच्छेदो वा, तदेवाहु, इसमें 3 शब्द है, तत् एव आहु, तत् धन एव, जशतु संधि, तदेव, फिर एव धन आहु, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि आहु, आका सवर्ण दीर्घ, एव आहु, एवाहु तो तदेवाहु, प्रकृति प्रत्यय, अवक्रता, यहाँ पर मूल शब्द वक्रता, वक्रता तो वक्र में तल प्रत्यय है, तो अवक्रता तो अवक्र में तल प्रत्यय है। समत्वम, सम धन त्व, भाव अर्थ में है। तथ्यतः, तथ्य तसिल, समासो विग्रहो वा, अवक्रता, अवक्रता का समास विग्रह करेंगे, न वक्रता। ये कौन सा समास है? नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष समास के उदाहरण जैसे अवक्रता, असत्यम, अब्राह्मणम, अपंडितम,
अलग असत्यम, असत्यम का मतलब सत्य जो नहीं है, न सत्यम इति असत्यम, अवक्रता न वक्रता इति अवक्रता, अब्राह्मणम न ब्राह्मणम इति अब्राह्मणम। ये सब नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। श्लोक आधारित प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। चित्ते किम भवेत्, चित्त मन में क्या होना चाहिए, तो मन में क्या होना चाहिए श्लोक के अनुसार, मन में अवक्रता होना चाहिए। अवक्रता तथा कस्याम यदि भवेत्, अब मन में अगर अवक्रता है तो वो वक्रता तथा कस्याम किसमें भी होनी चाहिए, तो किसमें होनी चाहिए, वाची या वाण्याम भी लिख सकते हैं, एक पद में ही आपको उत्तर देना है। फिर है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरा उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, फुल सेंटेंस। समत्वम किम कथयते, समानता किसे कहा है, तो समानता किसे कहा गया है, जैसा हम मन में, जैसी मन में सरलता है वैसी वाणी में हो, वही समत्वम है। तो इसका उत्तर क्या होगा, यथा चित्ते अवक्रता भवति तथा यदि वाची भवेत् तत्एव समत्वम, वही समत्वम है। ठीक है। भाषिक कार्य, भवेत्, भवेत् जो है ये भवेत्, इस क्रिया का कर्तृपदम किम, अब जहाँ पर एक कर्तृपदम किम लिखा हुआ वहाँ पर आपको कर्ता बताना है। किसका कर्ता बताना है, भवेत्। भवेत् का मतलब होता है, क्या होता है, हो। तो इसका कर्ता कौन है, क्या हो, तो क्या हो, क्या हो, जो चित्त में अवक्रता है, जो आपके मन में अवक्रता है वही वाणी में भी हो। तो ये किसके लिए प्रयोग में है, अवक्रता के लिए। तो इसका कर्ता कौन है, अवक्रता। श्लोके वाण्याम, श्लोक में वाण्याम इत्यस्य पदस्य का पर्याय, पर्यायवाची शब्द बताना है वाण्याम का, तो वाण्याम का पर्यायवाची क्या है, वाची। श्लोक में क्या लिखा हुआ है, ये वाची। यथा, यथा इति पदस्य, यथा इस पद का विलोम पद, इसका विलोम क्या होगा, यथा का विलोम क्या होगा, तथा। यथा जैसे, तथा वैसे। महात्मन, ये महात्मन इति पदस्य का मूल शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द क्या है, हमने शब्दार्थ में देखा था महात्मन। ठीक है। तो ये दो श्लोकों से संबंधित व्याकरणात्मक प्रश्न, अनुवाद, अन्वय, पदच्छेद, भावार्थ हमने सभी ध्यानपूर्वक पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।